दिल्ली की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, वो एहसास होती है। धुंध में लिपटी सड़कें, हाथों में गर्म कॉफी, ऊनी शॉल में छुपे ख्वाब और दिल में किसी अपने की तलाश। अनन्या को दिल्ली की सर्दी हमेशा से पसंद थी। सुबह की हल्की धूप, बालकनी में रखी कुर्सी और हाथों में किताब, यही उसकी दुनिया थी। मगर इस साल की सर्दी कुछ अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि इस बार उसकी जिंदगी में आरव लौट आया था। आरव, कॉलेज के दिनों का वही नाम जो कभी उसकी सांसों में बसा था। कनॉट प्लेस की सड़कें धुंध में डूबी थीं। अनन्या ने मफलर को गर्दन के और पास खींचा और कॉफी शॉप में दाखिल हुई। तभी सामने से आती एक जानी पहचानी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अब भी सर्दी से डरती हो? वो पल दिल जैसे रुक सा गया। आरव सामने खड़ा था, थोड़ा बदला हुआ, मगर वही आंखें, वही मुस्कान। उनकी उंगलियां अनजाने में छू गईं, बस एक हल्का सा स्पर्श, मगर उस स्पर्श ने वर्षों की दूरी मिटा दी। कॉफी ठंडी हो रही थी मगर उनकी बातें गर्म। शादी कर ली? आरव ने अचानक पूछा। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, दिल ने किसी और को मौका ही नहीं दिया। आरव की नजर कुछ पल के लिए उसके होंठों पर टिक गई। अनन्या ने महसूस किया वो नजर सवाल भी थी और चाहत भी। दिल्ली की सर्दी में वो कॉफी शॉप जैसे एक छोटा सा आशियाना बन गई थी। कुछ दिनों बाद आरव उसके फ्लैट आया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर हीटर की गर्माहट। अनन्या ने शॉल ओढ़ रखी थी। आरव ने हल्के से कहा, तुम्हें ठंड लग रही है? उसने जवाब नहीं दिया, बस उसके और पास आ गई। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। आरव का हाथ अनन्या की कलाई पर ठहरा, धीरे धीरे, जैसे अनुमति मांग रहा हो। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। बस यही तो इजाजत थी। आरव की उंगलियां उसके हाथों को गर्म कर रही थीं। वो स्पर्श किसी वादे की तरह था, धीमा, गहरा और सच्चा। अनन्या की सांसें तेज होने लगीं। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एहसास, सिर्फ अपनापन। दिल्ली की सर्द रात, खिड़की के बाहर धुंध और अंदर दो दिलों की गर्मी। उस रात कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ, बस एक दूसरे को थामे रहना, जैसे दुनिया से लड़ने की ताकत मिल गई हो। अनन्या ने धीमे से कहा, इस सर्दी में तुम फिर मत जाना। आरव ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। अब कहीं नहीं जाऊंगा। दिल्ली की सर्दी बीतने लगी, धुंध छौंटने लगी, मगर उनके रिश्ते की गर्माहट और गहरी हो गई। कभी हाथ पकड़ना, कभी खामोश मुस्कान और कभी बस एक दूसरे की मौजूदगी। क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, दिल की आग से गर्म होते हैं। रात गहरी थी। दिल्ली की सर्द हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी, जैसे अंदर झांक कर देखना चाहती हो कि इस कमरे में क्या बदल रहा है। अनन्या अब भी आरव की बाहों में थी। उसकी सांसें धीमी थीं, मगर दिल तेज। आरव ने बहुत हल्के से पूछा, ठंड तो नहीं लग रही? अनन्या मुस्कुराई, अब नहीं। उसका सिर आरव के सीने पर था। हीटर की गर्मी से ज्यादा उसे उस धड़कन की गर्माहट महसूस हो रही थी जो उसके कानों के बिल्कुल पास थी। सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो दिल्ली की हल्की धूप पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी। आरव वहीं था, अब भी। उसने करवट बदली। उनकी नजरें टकराईं। कोई शब्द नहीं, बस एक सुकून। आरव ने उंगलियों से उसके बालों की लट कान के पीछे कर दी। वो स्पर्श इतना साधारण था, मगर अनन्या की रीढ़ में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ऐसे मत देखो, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया, तो कैसे देखूं, जब इतने सालों बाद तुम्हें फिर पाया है। उस दिन वो बाहर निकले। लोधी गार्डन की पगडंडियां, सूखे पत्ते और ठंडी हवा। अनन्या ने ऊनी कोट पहना था। आरव ने चलते चलते उसका हाथ पकड़ लिया, पहले हल्के से, फिर मजबूती से। वो हाथ पकड़ना किसी वादे जैसा था कि अब छोड़ा नहीं जाएगा। धूप हल्की थी, मगर उनके बीच की नजदीकी गहरी। शाम को लौटते वक्त दिल्ली की ठंड और बढ़ गई थी। घर पहुंचते ही अनन्या ने शॉल उतारी। आरव की नजर कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। अनन्या ने महसूस किया वो नजर चाहत से भरी थी, मगर आदर से भी। आरव पास आया, बहुत पास। उनकी सांसें फिर मिलने लगी। आरव का हाथ उसकी पीठ पर ठहरा, धीमा, गर्म, धीमा, ग्रो।
अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एहसास जो त्वचा से होते हुए दिल तक उतर रहा था। आरव ने उसके माथे से होते हुए गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। अनन्या की उंगलियां अपने आप उसकी जैकेट को पकड़ गईं। दिल्ली की सर्द रात फिर से गर्म होने लगी। अगर इस बार भी मैं देर कर गया तो? आरव ने धीमे से पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं तुम्हें रोक लूंगी। आरव ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। उस आलिंगन में वासना कम थी और अपनापन ज्यादा। दिन बीतने लगे। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी, कोहरा, ठिठुरन और लंबी रातें। मगर उनके बीच हर दिन कुछ और पिघलता जा रहा था। कभी रजाई के नीचे हाथों की तलाश, कभी रसोई में पीछे से थाम लेना, कभी बस सोफे पर सिर रखकर बैठ जाना। ये मोहब्बत थी जो धीरे धीरे गहरी हो रही थी।